नमस्कार दोस्तों। आज से हम क्राउन ऑब्जेक्टिव की एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पूरे क्राउन ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे हम एक साथ चलते हुए। और हम शुरुआत करेंगे अपने हिस्ट्री से, और हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी साइंस, सभी चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे और एक कंप्लीट रिवीजन के तौर पे हम इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू करते हैं चैप्टर 1.1 पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल है एरन और नागदा। मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल है। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खदानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका है गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। पूरा पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण का इस क्षेत्र में विकास हुआ। नर्मदा घाटी के पास, नर्मदा घाटी के पास पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण का विकास हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी के पास भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के पास मिलता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नौ नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ है? तो बागोर एवं आदमगढ़ से। पशुओं को पालतू बनाने का साक्ष्य बागोर एवं आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निर्माण विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति का है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निर्माण विभाग मंत्रालय किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति का। ठीक है, अगले नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किसे? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था क्या? गेहूं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं महदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण कब प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल में, और वो भी महदहा से। ठीक है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमस ने त्रियुगीन विभाजन किया था किसका? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का। लौह युग, पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन जो है
थॉमस ने किया था। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। गौरिक मिद्रभांड पात्र ओसीपी का काल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व को गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का काल माना जाता है। 2000 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तो तांबा का प्रयोग हुआ। नवपाषाण युग के समाप्ति के बाद सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ। प्रकाश दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो जोरवे संस्कृति के। प्रकाश दैमाबाद और इनाम गांव जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रख के ताम्रसन काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। मतलब घर के फर्श के नीचे ही मृतकों को दफनाया जाता था, वो भी उत्तर दक्षिण की ओर दिशा करके। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? तो लेखिया। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? तो लेखिया से मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है हमको बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस एक पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। किस एक पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, आप देख लेंगे। आपका जोरवे संस्कृति का हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर मालवा संस्कृति का आपका हो जाएगा, ये पश्चिम मध्य प्रदेश हो जाएगा। आहार संस्कृति का हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और प्रभास संस्कृति का हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण स्थल है चिरांद। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण स्थल क्या है? तो चिरांद है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। राख के टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू राख का टीला जो है संगनकल्लू से संबंधित है। नवदाल टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. सांकलिया ने नवदान टोली का उत्खनन जो है एच.डी. सांकलिया ने किया था। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? तो दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो है दमदमा से निकले हैं। और मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान है आदमगढ़ से मध्य पाषाणिक प्रसंग पशुपालन का प्रमाण मिला है। तो इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया, और इसी तरीके से हम आगे के सारी चैप्टर्स
क्राउन ऑब्जेक्टिव का लेके आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप हमारे ऐप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी है वो सभी सोशल साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे एनसीईआरटी की भी कुछ वीडियोज और पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप उसका फ्री में लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।